सालार की नानी सालार और सितारा को अपने घर पे इनवाइट करती हैं और फिर सितारा से कहती हैं कि देखो सालार तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। मुझे भी तुम सच में बहुत प्यारी लगी। जब भी मैं तुम्हें सालार की नज़रों से देखती हूँ तो मुझे तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। और फिर सालार की तरफ इशारा करके कहती हैं देखो अभी भी कितने प्यार से तुम्हें देख रहा है। यानी दुनिया में हर किसी को सालार की आंखों में सितारा के लिए सच्ची मोहब्बत दिखाई दे जाती है सिवाय इस सितारा के। पता नहीं चाहती क्या है ये। आखिर उसने शादी भी कर ली है और किस तरह अपनी मोहब्बत का प्रूफ दे इसको। इधर साहिबा भी जब से सालार के घर से होके गई है उसे बड़ा शदीद गुस्सा आता है। वो तो अभी भी इसी गलतफहमी में है कि शायद सालार उसी का ही है। माँ को भी आके यही शिकायतें लगाती है कि पता नहीं कैसी लड़की थी, सबके सामने मेरे मंगेतर को अपना शौहर बता रही थी। और फिर सिकंदर अंकल ने भी कुछ नहीं कहा उसको। इतने में सालार ही सितारा को लेके इनके घर पे आ जाता है और साथ ही साहिबा की गलतफहमी दूर कर देता है कि मैंने तो तुम्हें समझाया था। साहिबा की माँ पूछती है सालार ये कैसे इतनी अचानक शादी का फैसला कर लिया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। तुम्हारी शादी आखिर मीडिया से छुपी कैसे रह गई। सालार कहता है कि मैंने तो बड़े अरसे पहले का फैसला किया हुआ था पर यही मान नहीं रही थी इसलिए डिले हो रही थी। अब जैसे ही सितारा शादी के लिए मान गई तो फौरन कर डाली कि कहीं फिर से ना मुकर जाए। सालार सिर्फ सितारा की गलतफहमी दूर करने के लिए साहिबा के सामने सितारा की इतनी तारीफें करता है कि शायद सितारा को ऐसे ही यकीन आ जाए। लेकिन ये सितारा मैडम तो पता नहीं किस मट्टी की बनी है। जब नानी के घर में भी मिलते हैं तो फिर भी सालार को ताने ही दे रही होती हैं कि लगता है कि आपकी नानी को साहिबा का पता नहीं है इसीलिए उनको आपकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत दिखाई दी वरना उनको सच दिखाई दे जाए। एक तरफ तो सालार है जो सितारा की मोहब्बत में इतना शदीद गिरफ्तार है, दूसरी तरफ ये कासिम भी। दुबई में अच्छी सी जॉब तो मिल गई है, फ्लैट ये वो सब कुछ लेने के बाद भी उसको सितारा ही याद आ रही है और अब उसको अपने इस फैसले पे अफसोस भी हो रहा है। कासिम को तो अभी तक खबर ही नहीं कि सितारा अब सालार की हो भी चुकी है। वो सितारा को इतना मिस करता है कि ऑफिस से छुट्टी लेके पाकिस्तान पहुंच जाता है और फिर घर जाते साथ ही माँ से कहता है कि मेरी मंगेतर कैसी है, आपने तो कोई खैर खबर देनी ही छोड़ दी तो मैंने सोचा मैं ही आके पूछ लूं और उससे मिल भी लूं। माँ उसे कहती है कि तुम्हारी छोटी सी गाड़ी पे भी वो तो तुमसे शादी के लिए तैयार हो गई थी और उस बड़ी गाड़ी वाले को उसने रिजेक्ट कर दिया था तुम्हारे प्रपोज करने पे। लेकिन तुम्हें तो दौलत का ही नशा सवार था और इस जॉब को इतना सीरियस लिया हुआ था कि अपनी मंगेतर को भी छोड़ के चले गए थे। तुम्हें क्या लगता है सितारा पीछे तुम्हारे लिए ऐसी ही बैठी रह सकती थी? सब लोग तो उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे, इवन कि उसका अपना भाई भी। और अब तो सालार से उसकी शादी भी हो चुकी है। कहाँ उसने तुम्हारी खातिर सालार को भी रिजेक्ट कर दिया था और सफेद झंडी दिखा दी थी, लेकिन तुमने उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की तो अब सारी जिंदगी उसकी जुदाई भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। कासिम को तो एकदम से महसूस होता है जैसे वो अंदर से टूट चुका हो। ठीक है वो अमीर भी होना चाहता था लेकिन ये दौलत भी तो वो सिर्फ सितारा के लिए ही चाहता था। सितारा ही लाइफ में से चली जाएगी तो उसकी जिंदगी में किसी चीज की भी खुशी महसूस नहीं होगी। और फिर सलमान से कासिम को पता चल जाएगा कि उसकी ये जॉब किसी और ने नहीं बल्कि सालार ने ही लगवाई थी ताकि सालार और सितारा के रास्ते का कांटा खुद ही दूर चला जाए। और कासिम ऐसा लालची निकला कि उसने कुछ देखा भी नहीं, ना ही किसी को बताया, बल्कि चुप करके रफू चक्कर हो गया। ये सच्चाई जान के तो कासिम को मजीद अफसोस होता है। यूं ही उदास वो होटल में बैठा होता है कि उसको सामने सालार और सितारा दिखाई देते हैं। वो उनके पास पहुंच जाता है और सालार से पूछता है कि अब खुशी मिल गई तुम्हें? मेरी मंगेतर को मुझसे छीन के किसी की मोहब्बत को उसे दूर करके तुम भी ज्यादा अरसे तक खुश नहीं रह पाओगे। उसको ढेरों ढेर बद्दुआएं देता है और वहाँ से जाने ही लगा होता है, लेकिन सालार भी उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत अगर मोहब्बत होती तो उसको छोड़ के यूं चले क्यों जाते। और तुम्हें भेजने की रीजन भी यही थी कि मैं सितारा के साथ किसी लालची आदमी को देखना नहीं चाहता था। अगर तुम सच में उससे मोहब्बत करते ना तो मैं खुद ही रास्ते से निकल जाता, लेकिन तुम्हारी इसी लालच का पता चल गया था, इसीलिए सितारा को तुमसे दूर कर दिया मैंने। तुम्हें ही नहीं हर खुदगर्ज इंसान को सितारा की जिंदगी से निकाल के दूर फेंक दूंगा। मोहब्बत तो वो होती है जो मैंने सितारा से की है।
सितारा जब सालार के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो उसके दिल में भी सालार के लिए मोहब्बत जाग ही जाती है। आखिरकार वो अपने दिल को कितने अरसे तक कंट्रोल रख पाएगी, ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।